हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं साटेक 130 EH प्लस मल्टीफंक्शन मीटर के वायरिंग डायग्राम के बारे में कि इसकी वायरिंग डायग्राम किस प्रकार से होती है, इसका वायरिंग किस प्रकार से होता है। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर आपने इसका जो पैरामीटर सेटिंग का वीडियो वो तो बना दिया, लेकिन इसका वायरिंग डायग्राम का कैसे रीड करते हैं या इसके वायरिंग किस प्रकार से होता है उसका वीडियो आप एक बनाकर बताइए। तो उसी वीडियो को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। यदि आप लोग इस मीटर के साइड में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से डायग्राम बनी रहेगी CT1, CT2, CT3 की, जो कि I1, I2, I3 है। इसी डायग्राम के ऊपर से हम लोग इसके अंदर CT और PT के कनेक्शन और ऑक्सिलरी सप्लाई के कनेक्शन करते हैं। तो वह किस प्रकार से करेंगे हम लोग एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप लोगों को इस मीटर के पैरामीटर सेटिंग का वीडियो देखना है तो ऊपर दिए गए आई के बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग साटेक 130 EH प्लस मल्टीफंक्शन मीटर के वायरिंग डायग्राम की हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये है हमारे मीटर का बैक साइड, जो कि आप लोग स्लाइड के अंदर देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी मीटर की खुद की इंटरनल CT। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये CT एक है जिसका डायरेक्शन नीचे की तरफ दिखाया गया है, ये दूसरी CT उसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ये तीसरी CT उसका भी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारे तीनों फेज की जो CT के कनेक्शन आएंगे उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो टॉप से बॉटम की तरफ होगी, या फिर आपको अगर उल्टा करना है तो बॉटम से टॉप की तरफ करना है। पर तीनों CT का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। यदि मान लीजिए किसी दो CT का आपने डायरेक्शन एक में किया और एक CT का रिवर्स डायरेक्शन किया तो उसमें आपको किलोवाट रीडिंग माइनस में या फिर कम दिखाई देगी। ठीक है, इसका आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर हमारे आर फेस की एक लाइन है, वाई फेस की एक लाइन है, बी और एक न्यूट्रल की लाइन इसमें आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे RYB न्यूट्रल, ये तीन फेज और एक न्यूट्रल सप्लाई हमको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग साइड में देखेंगे तो ऑक्सिलरी 220 वोल्ट AC हमको इस मीटर को देना पड़ता है। ये तीन टर्मिनल के पास, इसमें से एक टर्मिनल जो होगा अर्थिंग का होगा और बाकी दो टर्मिनल में एक टर्मिनल फेस का और एक टर्मिनल न्यूट्रल का होगा। तो पहले हम लोग PT के कनेक्शन देखेंगे। तो ये हमारी हो गई PT MCB 3 पोल की, जो कि 2 एम्पियर की है, और ये हो गए हमारे V1, V2, V3, VN। ये PT के टर्मिनल यहाँ पर आकर जुड़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो R फेस है वो PT के इनकमिंग में जोड़ देंगे, RYB ये जुड़ गए। उसके बाद R फेस का जो है वो हम लोग V1 से जोड़ेंगे, Y फेस जो है V2 से, B फेस जो है V3 से जोड़ देंगे और न्यूट्रल डायरेक्टली लाके VN में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से हमारे PT के कनेक्शन हो जाएंगे V1, V2, V3 और VN के। अब बात आएगी हमारे CT कनेक्शन की। तो CT कनेक्शन के लिए हमको चाहिए 3 CT, 3 मतलब 3 फेस CT चाहिए। तो ये हो गई हमारी R फेस की CT, ये हो गई हमारी Y फेस की CT और ये हो गई हमारी B फेस की CT, और ये हो गए इनके P1, P2 टर्मिनल, यानी प्राइमरी के टर्मिनल होंगे, जो कि हमको पोलैरिटी भी दर्शाते हैं करंट की डायरेक्शन की। तो हमारा मान लीजिए करंट की जो डायरेक्शन है P1 से P2 है, जो कि आप लोग देखेंगे इसके अंदर शो हो रहा है। तीनों फेज की जो CT का करंट का डायरेक्शन है वो P1 से P2 की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे CT के सेकेंडरी टर्मिनल के लिए। तो सेकेंडरी टर्मिनल के लिए हो गए ये CT के कनेक्टर्स। ठीक है, ये हो गए हमारे 6 कनेक्टर CT के। अब यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे CT के सेकेंडरी वायर्स। ठीक है, तो ये हो गया R फेस का S1, जो कि कनेक्टर 1 में जुड़ गया। ये R फेस का हो गया हमारा S2, कनेक्टर 2 में जुड़ गया। उसी प्रकार हम लोग Y फेस की बात करेंगे। तो Y फेस का जो S1 है वो कनेक्टर 3 के साथ जुड़ गया, उसका S2 कनेक्टर 4। उसी प्रकार B फेस का कनेक्टर 5 और 6 के साथ S1, S2 जुड़ गए। तो ये हो गए हमारे RYB तीनों फेस के S1, S2 के कनेक्शन विथ CT कनेक्टर। अब हम लोग इसका कनेक्शन मीटर के साथ कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमको क्या करना है, पहले R फेस का जो S1 है वो जो मीटर की जो CT है उसके अंदर से निकालना है और S2 के साथ उसको जोड़ देना है। तो ये होगी R फेस का S1, S2 का कनेक्शन मीटर के साथ। कैसे, S1 को ले जाना है CT के अंदर से, वो वायर निकाल कर फिर डायरेक्ट S2 से जोड़ देना है। उसी प्रकार Y फेस का भी होगा। Y फेस का जो टर्मिनल निकलेगा वो इस प्रकार से जाके मीटर के CT के अंदर से निकल कर जो आउटपुट निकलेगा वो जाके S2 में जुड़ जाएगा।
उसी प्रकार से होगा हमारा बी फेज का भी कनेक्शन। यहाँ से वायर निकला S1 का, सिटी की डायरेक्शन जो दी गई है उसमें से निकल कर S2 में जाके जुड़ गया। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन होता है मीटर का वो कुछ इस प्रकार से होता है। सिंपल कनेक्शन मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ। तो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।